आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए 15 दिसंबर को होंगे रवाना। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार के आज 2 वर्ष हो रहे पूरे। आज विकास कार्यों की जानकारी देंगे मुख्यमंत्री। बालाघाट में आखिरी 2 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त हुआ प्रदेश। और FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने जीता कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नू पी लाल स्मृति परिसर का दौरा करेंगी। वे राज्य की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति मणिपुर के सेनापति जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी और जिले की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मणिपुर की 2 दिन की यात्रा पर कल इम्फाल पहुंची। उन्होंने कल इम्फाल में 1387 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय विकास, सड़क, कृषि, बिजली और पेयजल से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जॉर्डन जाएंगे। उनकी यह यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। 16 दिसंबर को श्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया जाएंगे। यह उनकी पहली इथियोपिया यात्रा होगी। ये यात्रा इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के अंतिम चरण में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंच रहे हैं। ये श्री मोदी की दूसरी ओमान यात्रा होगी। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण होने पर हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐतिहासिक निर्णय और नीतियों से प्रदेश में परिवर्तन के नए दौर की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज वे मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 वर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज कुशाभाऊ कन्वेंशन हॉल में पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश के विकास की जानकारी प्रदान करेंगे। राज्यसभा में कल वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम को यह सम्मान और स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने इस स्थिति के लिए उस समय के शासकों को जिम्मेदार बताया। नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या वर्ष 1937 में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। इस पर नड्डा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री नड्डा ने कहा, हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है। इस बात को हमको ध्यान रखना। जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं। जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं। तब आप गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति का अभूतपूर्व उदय देख रहा है। नई दिल्ली में कल महिलाओं और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने उनके सम्मान, गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखने के सरकार के संकल्प पर जोर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वर्चुअल उपस्थिति में कल बालाघाट में आखिरी 2 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों के समर्पण से मध्य प्रदेश 3 दशक बाद लाल सलाम को आखिरी सलाम के साथ नक्सल मुक्त हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एमएमसी जोन में ऐतिहासिक रूप से 42 दिनों में 7 करोड़ 75 लाख के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा एक समेकित रूप से आजादी के बाद का ये नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ हुआ, सच में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की राज्यों के साथ नक्सलवादी माओवादियों के खिलाफ जो समेकित अभियान चलाया, उसकी अद्भुत घटना हमारे राज्य दर राज्य लगातार सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। इंडिया एआई मिशन ने शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के असल दुनिया पर पड़ने वाले असर पर केसबुक के लिए यूज केस के लिए एक ग्लोबल कॉल शुरू की है। केस के अध्ययन के लिए कॉल इस महीने की 25 तारीख तक खुली रहेगी, जिससे केसबुक में एक चैप्टर लिखने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और एक स्टेप फाउंडेशन के साथ साझेदारी में किया गया है। यह शिखर सम्मेलन अन्वेषकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को वैश्विक नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शिक्षा तकनीक से जुड़े नव प्रवर्तकों के सामने अपना कार्य प्रदर्शित करने का मौका देगा। बात खेल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं और जोशीली टीम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का पहला कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शानदार उपलब्धि देश भर के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। एशियाई क्रिकेट परिषद अंडर 19 एशिया कप आज से दुबई में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच भारत और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के बीच सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व आयुष महात्रे कर रहे हैं और टीम में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है। रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। फाइनल 21 दिसंबर को होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने कल रात चंडीगढ़ में 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में भारत को 51 रन से हरा दिया। अब 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शहडोल के कल्याणपुर में कल न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर में तीव्र शीतलहर चली, जबकि भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर और शहडोल जिलों में भी शीतलहर का प्रकोप रहा। मौसम विभाग ने आज रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर और शहडोल जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नागरिकों को ठंड से संभलने की सलाह भी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में एडिप और वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों को निशुल्क सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग प्रदाय करने आज प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी कल जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक लेंगे। कटनी जिले में ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9 बजे के बाद संचालित करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी कलेक्टर अंजू भदौरिया के मार्गदर्शन में जिले भर में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैतूल जिले में कल जल जीवन मिशन के कामों की प्रगति को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल और स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। इंदौर में कल जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में कल जिले के नगरीय निकायों की विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।